यस बेटा बोलो। मैंने आज आपका फिजिकल एजुकेशन का रामबाण लिया। तो हम्म। सर उसमें तो लास्ट के 25 क्वेश्चन है हमारे इंपॉर्टेंट। हम्म। तो सर उसमें चैप्टर 10 से कोई इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है हमारा? एमसीक्यू हमने डाले नहीं है, मतलब जितने डाले एमसीक्यू तो होंगे ना उसके नहीं अंदर। चैप्टर 10 से कोई नहीं है सर, 9 तक ही है उसमें एमसीक्यू। हाँ, जैसे जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने नहीं डाला होगा, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन तो दूसरे टीचर बनाते हैं, तो उन्हें लगा होगा कि इस साल नहीं आएगा इसमें से, इसलिए। जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं अपने, फटाफट पूछ लीजिए। सर मेरा ये फर्स्ट क्लास है, लाइक आप मतलब कहाँ से शुरुआत करें, मतलब सर वही कुछ समझ नहीं आया था, मैंने बस कैमरा वही ऑन सर करिए, पूछ रहा था कैमरा ऑन करिए अपना। सर। बेटा बोर्ड को फोर्ड बैच में ना आप, हम बच्चों को जो ले रहे हैं जैसे इस टाइम भी, तो एक तो आपके मन में दो बातें होनी चाहिए कि एक तो आप अपने आप को छोटा बच्चा नहीं समझना कि मैं पहली बार आया हूँ, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हो, पूरे साल से आप पढ़ रहे हो। यस यस दूसरा, इस बैच में जहाँ से भी आप घुसोगे वहाँ से लूप में चलेगा ये, मतलब हम अभी आगे बढ़ेंगे फिर पीछे का भी करवाएंगे आपको। ओके और सर। इसमें आपको भी मेहनत करनी है पूरा, चूँकि आपको पता है लास्ट टाइम बैच है एकदम, और इस टाइम पूरे इंडिया में कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा आपको, तो आपको भी सपोर्ट यस सर। करना है और आपको मेहनत करनी है। यस यस। और आपको इस बैच का फ़ायदा उठाना है कि मैं अपने डाउट पूछूं, जैसे बच्चे सारे पूछ रहे हैं, और मैं अपने आप भी पढ़ूं और टीचर की हेल्प भी लूँ। ठीक है? ओके सर ओके सर। समझ गए ना अब तो आप? यस यस सर, एक मतलब डेली क्लासेस होंगे टिल अपने फिजिक्स का पेपर बेसिकली तक? मंडे टू फ्राइडे होती हैं, बट आज हमने क्लास ली है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। ओके सर ओके सर। और सच बताऊं तो क्लास आज की आपकी वजह से हुई है, क्योंकि आप आज आ रहे थे तो मुझे लगा पहली बार आएगा बच्चा, उसको लगेगा मेरी तो क्लास ही नहीं हुई। ओके लेकिन सर। फिर मुझे लगा कि यार चलो सबका ही फ़ायदा हो जाएगा, तो मैंने फिर पूरी क्लास ही रख दी है। ओके सर ओके और कोई डाउट किसी का? सीबीएसई के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर के बारे में देखो, पेपर में न्यूमेरिकल 18 से भी, पेपर में न्यूमेरिकल 18 से 20 नंबर के आते हैं, और डेरिवेशन का कोई काउंट नहीं होता कितने आएंगे, कितने नंबर के आएंगे। और जनरली 4 डेरिवेशन तो रहते ही हैं पेपर में। केस बेस्ड क्वेश्चन जो होगा वो एक पैराग्राफ आएगा और उसमें से 4 एमसीक्यू आपको सोल्व करने पड़ेंगे। इसके अलावा एक आता है, एमसीक्यू तो आती हैं शुरू में 18 16, और फिर टोटल एमसीक्यू 20 मान लो आप, 20 के आसपास। 1 मार्क के क्वेश्चन भी होते हैं, उनको भी सोल्व करके अच्छे नंबर आ जाते हैं। पेपर पूरा करना है, छोड़ना नहीं है। चाहे आपको आता है थोड़ा सा भी तब भी लिखना है, थोड़ा भी रिलीवेंट लिख दोगे तो टीचर नंबर दे देते हैं। प्लस हिम्मत नहीं हारनी है कि मुझे तो नहीं आता, जो भी आता है लिख दो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के कई बार आंसर याद आ जाता है। नंदिनी आप कुछ पूछ रही थी बेटा? जी सर। सर मैं इससे पूछ रही थी, इसमें जैसे है ना मतलब लाइक एमसीक्यूज वगैरह हो गया या शॉर्ट आंसर, तो किसी पर्टिकुलर चैप्टर से होता है कि इस चैप्टर से ही ज़्यादा मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं? सेमीकंडक्टर और मैग्नेटिज्म का 5वां चैप्टर, इसके अलावा वे ऑप्टिक्स और डुअल नेचर, इनमें से 1 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। पर ये बातें सिर्फ बहुत एक्सपीरियंस टीचर को ही पता होती हैं। और आप सबसे ये भी सजेशन है कि राम वो फिजिकल एजुकेशन का रामबाण गैस पेपर ले लेना, बहुत अच्छा बना है। और उससे आपको एक दिन पढ़ के आपका पेपर अच्छा हो जाएगा मेरे ख्याल से। किस बच्चे ने लिया था अभी जो बात कर रहा था बच्चा, फिजिकल एजुकेशन देखो का? सर, मधुर बताओ पेपर कैसा लगा आपको? सर बिल्कुल सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चैप्टर आपने लिखा था वही पेपर कर जाओ तो 50 प्लस आराम से आएंगे। और उसमें ज़्यादा बकवास नहीं लिखी, बहुत शॉर्ट पेपर बनाया इस बार हमने। लास्ट ईयर तक हम बहुत लंबे लंबे बनाते थे गैस पेपर, इस बार हमने बहुत कंसाइज कर दिया उसको। मतलब उसको पढ़ के ही इसको कॉन्फिडेंस आ गया होगा मधुर को, इतनी गारंटी है। जी सर। क्योंकि देखो फिजिकल में टाइम वेस्ट मत करो, फिजिकल का टाइम फिजिक्स को दो, और गैस पेपर लेके और उसको कर लो। और जो हमने पहले शुरू में फ्री दिया था ये, वो हमने चेंज कर दिया, अब नया पेपर बना दिया उसको। अब पेड है पेपर, फ्री नहीं। चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं पढ़ाई आज की।